तो हेलो गाइस, एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पीकल को जापान में लेके आ चुके होते हैं एंड न्यूज में ये सब बता रहे होते हैं। वही हम देखते हैं कि बाकी ये न्यूज देख रहा होता है। फिर हम पीकल को देखते हैं जो पूरे सिक्योरिटी के साथ एयरपोर्ट पे आ चुका होता है एंड बाकी उसे देख के बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसकी पर्सनैलिटी देख के समझ गया था कि वो सच में बहुत ही ताकतवर है। जिसके बाद वो न्यूज वाले एक रिपोर्टर को पीकल का इंटरव्यू लेने को कहते हैं। फिर वो रिपोर्टर पीकल के पास जाने लगती है मगर मिलिट्री वाले उसे रोक देते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि पीकल उस मिलिट्री वाले को साइड करता है और उस लड़की का चेहरा पकड़ के उसे अपने नीचे दबा देता है और एक शर्मनाक हरकत उसके साथ करने लगता है। ये देख के वहाँ के सारे लोग और वो मिलिट्री वाले हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद वो मिलिट्री वाले उसे मार मार के रोकने की कोशिश करते हैं मगर पीकल नहीं रुकता। फिर हम देखते हैं कि पीकल का काम हो जाता है और वो उड़ जाता है मगर वो नींद के कारण वहीं पे ही सो जाता है। इसके बाद हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो पीकल के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि 200 साल पहले जब डायनासोर रहा करते थे तो उस वक्त एक मीटियोर इस धरती पे गिरा था जिस वजह से ये पूरी धरती तबाह हो गई थी। मगर कुछ समय के बाद जब सूरज की किरणें धरती पे नहीं पड़ती थी तो उस वजह से धरती का तापमान बिगड़ने लगा और जो सारे जीव जंतु थे वो बर्फ में जमने लगे और उसी वक्त ये पीकल और वो डायनासोर भी जम गए। मगर कुछ समय पहले जब हमने डायनासोर और पीकल को बाहर निकाला तो उसमें डायनासोर की मौत हो चुकी थी मगर पीकल को हमने बचा लिया। तो इसी वजह से पीकल को दुनियादारी के बारे में नहीं पता है तो इसलिए आज उसने इतनी शर्मनाक घटना की। तो अब मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप लोग उसे माफ कर दे। और तभी से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोग पीकल को पनिशमेंट देने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं लेकिन उन लोगों को मिलिट्री वालों ने रोका होता है। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है यूजिरो हनमा की। जिसके बाद यूजिरो अंदर जाने लगता है मगर एक मिलिट्री वाला उसे रोक देता है। तभी दूसरे सीन में हम रेंसो को देखते हैं जो पीकल को देखने के लिए वहाँ पे आ चुका होता है और उसके बाद हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे पीकल को रखा गया होता है। वही एक कमांडर ये देख के कहता है इस जगह पे ये डायनासोर, ये किताबें, ये झूला, ये सब काय को रखा गया है। क्या वो पीकल एक बच्चा है जो इन सब के साथ खेलेगा? पर वही जो पीकल होता है वो शांति से एक जगह पे बैठा होता है। जिसके बाद हम रेंसुक को देखते हैं जो एक मिलिट्री ऑफिसर को अपने कंट्रोल में करके उसके साथ अंदर आने लगता है और जो यूजिरो हनमा होता है वो उस मिलिट्री ऑफिसर को पेल देता है। ये देख के वो मिलिट्री ऑफिसर आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक में की बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं। फिर यूजिरो उनके सामने से ही उस गेट को खोलने के लिए जाने लगते हैं एंड जो मिलिट्री ऑफिसर होते हैं वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है यूजिरो हनमा कितना खतरनाक है। उसके हाथों से मार खाने के बजाय वो आपस में ही लड़ सकते हैं। इसके बाद यूजिरो उन ऑफिसर से कहता है बस हो गया, तुमने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया आपस में लड़ने का। अगर तुम लोग मुझसे लड़ते तो मैं तुम्हें जरूर मार देता। उसके बाद यूजिरो उस गेट के ताले को एक ही हाथ मार के तोड़ देते हैं। इसके बाद हम रेंसो को देखते हैं जो अभी भी उस मिलिट्री ऑफिसर का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुंच जाता है लेकिन तभी उस टावर के वजह से उस सोल्जर को रेंसुक अपने परछाई में दिखाई देता है और ये देख के वो सोल्जर रेंसुक पे अटैक कर देता है मगर रेंसुक उसे एक मुक्का मार के ठिकाने लगा देता है। जिसके बाद वो उस टावर के ऊपर चढ़ के उस बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाता है। रेंसुक जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि दरवाजा खुला है, इसका मतलब कोई और यहाँ पे आ चुका है। रेंसुक जब अंदर पहुंचता है तो वहाँ पे उसे कोसोसिनो दिखाई देता है। वही जब कोसिनो रेंसुक को वहाँ पे देखता है तो वो उसे देख के हैरान हो जाता है। फिर वो उसे कहता है तो तुम भी मेरी तरह उस पीकल को यहाँ पे देखने को आए हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे यहाँ पे पहले आया हूँ तो इसलिए उससे सबसे पहले मैं मिलूंगा। पर तभी वहाँ पे जो डायनासोर होता है वो बहुत ही जोर जोर से हिलने लगता है और तभी वो डायनासोर फूट जाता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से डोपोरोची बाहर निकलता है। वही वो उन दोनों से कहता है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम दोनों से पहले यहाँ पे मैं आया हूँ तो उससे सबसे पहले मैं मिलूंगा। पर वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक पर्सन बाहर आता है जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और वो पर्सन होता है जैक हनमा। वो भी उन लोगों से कहता है तुम सबसे पहले यहाँ पे मैं आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एक करके सारे खतरनाक फाइटर्स आने लगते हैं। फिर उन सबको देख के डोपोरोची कहता है तो तुम सबको यहाँ पे देख के लगता है कि तुम लोग भी उस पीकल से मिलने को आए हो, लेकिन सबसे बड़ी बात वो पीकल है कहाँ पे। वो सब जब देखने लगते हैं तो पीकल एक पेड़ के अंदर सोया होता है। ये देख के शिबुकावा कहता है यहाँ पे इतने सारे लोग होने के बाद भी वो इतने आराम से सोया हुआ है। जिसके बाद जो जैक होता है वो उस पेड़ पे एक जोरदार लात मारता है जिससे कि पीकल जाग जाता है। फिर पीकल उस पेड़ के बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि पीकल
उन लोगों के सामने बहुत ही बड़ा दिख रहा होता है। ये देख के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। पर तभी पीकल अपनी धार छोड़ने लगता है, जिस वजह से वो पूरी जगह गीली हो जाती है। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है यूजीरो हनमा की। उसे यहाँ पे देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर यूजीरो पीकल के पास जाने लगता है, पर तभी जैको उसे कहता है, ओए तुझसे पहले यहाँ पे हम आए थे, तो उससे सबसे पहले हम मिलेंगे। तो यूजीरो उसे कहता है, ओए बच्चे, तो तू भी यहाँ पे आया है, मगर मुझे पता है कि तू यहाँ पे किस लिए आया है, ताकि तू अपने बाप को बता सके कि तू कमजोर नहीं है। मगर यहाँ पे सबको पता है कि तू बहुत ही कमजोर है, इसलिए तू जैसे पिल्ले को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। यूजीरो की ये बात सुन के जाकू को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो उस पर अटैक कर देता है। मगर वही हम देखते हैं कि उसकी लेस गायब हो चुकी होती है, क्योंकि उसकी लेस को हनुमान ने निकाल दिया होता है। यूजीरो की इतनी स्पीड देख के वो बहुत ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद यूजीरो उसी लेस को उसके मुंह पे फेंक देता है। जिसके बाद वो उस दरवाजे के पास चले जाता है और उन सबसे कहता है, तुम लोग हट जाओ, मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। और तभी हम देखते हैं कि यूजीरो उस दरवाजे पे अपना चेहरा रख के उस पर बहुत ही जोर लगाने लगता है, जिससे कि वो कांच पूरी तरीके से टूट जाता है और यूजीरो उस रूम के अंदर आ जाता है। फिर यूजीरो उससे कहता है, ओह तो तुम पीकल हो, मगर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा इतना गंदा नाम किन्ने रखा है। तुम्हारा ऐसा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम मेरी बातें समझ नहीं पा रहे हो, मगर तुम मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी अपने माँ की भावनाओं को समझ सकता है। जिसके बाद वो उससे कहता है, तो तुम 200 साल से इस दुनिया में जिंदा हो, और जब तुम यहाँ पे आए थे तो मैंने तुम्हारे बारे में एक बात सुनी थी कि तुमने अपने जमाने में एक डायनासोर को हराया था। तो उसी से मैं समझ गया कि तुम कितने ताकतवर हो, जिस वजह से आज मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फिर यूजीरो उसकी ताकत देखने के लिए अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। ये देख के पिकल भी अपना हाथ यूजीरो की ओर बढ़ाता है, मगर तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के ऐसा करने की वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोशनी दिखाई देती है। एंड पिकल यूजीरो की इतनी पावर देखने के बाद समझ रहा होता है कि उसके सामने एक डायनासोर जितना ताकतवर इंसान खड़ा है, जिस वजह से वो बहुत खुश होने लगता है। पर वही यूजीरो पिकल की थी पावर देखने के बाद बहुत ही हैरान हो जाता है, जिस वजह से वो उसे उठा के पटक देता है। जिसके बाद यूजीरो से कहता है, तो तुम सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, तुमसे लड़ने में मजा आएगा। और वही पिकल बहुत ही जबरदस्त तरीके से उठने लगता है, जिस वजह से उसकी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही होती है। और वही वो सब लोग पिकल की इतनी अच्छी पर्सनालिटी देख के बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पर उसी वक्त बाहर एक सोल्जर कह रहा होता है कि अंदर जो भी हो वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए। जिसके बाद यूजीरो बाहर आता है और उसे वहां पे देख के वो सोल्जर उसके पास जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो सर, मुझे नहीं पता था कि अंदर आप हो। तो यूजीरो से कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ पे उस पर्सन से मिलने को आया था और अभी मैं उससे मिल चुका हूँ, जिस वजह से मैं अभी जा रहा हूँ। मगर यूजीरो वहां से जाते हुए कहता है, ओए अंदर मेरी तरह और भी फाइटर्स है, वो भी मेरी तरह यहाँ पे उस पीकल को देखने को आए थे, और अभी तुम शांति से उन सबको उनके घर छोड़ के आ जाना। यूजीरो की ये बात सुन के वो कमांडर कहता है, ठीक है सर, मैं उन सबको रिस्पेक्टफुली उनके घर छोड़ के आ जाऊंगा। और इसके बाद वो मिलिट्री वाले उन सबको उनके घर छोड़ के आ रहे होते हैं। पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक पर्सन अभी भी उस जगह में छुपा होता है और वो वहां से भागे रहा होता है कि पीकल उसे देख लेता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 एंड होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो हेलो गाइस, एपिसोड के शुरुआत में हम बाकी को एक बच्चे के साथ देखते हैं। वो बच्चा बाकी से कहता है, मैंने एक पर्सन के बारे में सुना है जिसका नाम पीकल है, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बाकी उसे जवाब देता है, नहीं, मुझे उससे लड़ने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो बच्चा कहता है, मुझे लगा था कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहते हो। तो बाकी उसे जवाब देता है, मुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी नहीं बनना है, मुझे बस एक बार अपने डैड यूजीरो हनमा को हराना है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने डैड को हरा के इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उसी जगह को देखते हैं जहाँ पे पीकल को रखा गया होता है। और वही पीकल कल के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे यूजीरो हनमा ने उसको हल्का सा फोर्स लगा के ही पटक दिया। आज तक किसी भी जानवर ने उसको इतनी तगड़ी टक्कर नहीं दी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रेस्सो को देखते हैं जो अपने कुंफू की प्रैक्टिस कर रहा होता है। रेस्सो पूरा कंसंट्रेट करके उन ईंटों के बीच की ईंट तोड़ रहा होता है। ये देख के सब लोग हैरान हो जाते हैं और वही हम बाकी को भी देखते हैं जो ये सब देख रहा होता है। इसके बाद हम रेस्सो और बाकी को देखते हैं जहाँ पे बाकी रेस्सो से कहता है,
मुझे पता है आप 4000 साल पुराने कुंफू में मास्टर हो और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपसे कुंफू सीखना चाहता हूँ। तो प्लीज आप क्या मुझे कुंफू सिखाएंगे? बकी की ये बात सुन के रेसो से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें कुंफू नहीं सिखा सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे अभी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब से मैंने उस पिकल को देखा है तो तब से मुझे उससे लड़ना है, मुझे उसे छूना है, मुझे उसे पटकना है। तो जब तक मैं उससे नहीं लड़ता तो तब तक मेरा मन एक जगह में नहीं लगेगा। इस वजह से मैं तुम्हें कुंफू भी नहीं सिखा पाऊंगा। फिर बाकी वहां से चले जाता है और वो सोच रहा होता है क्या हो गया सबको, जो देखो उस पिकल के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर अल्बर्ट को देखते हैं, जिसने वहाँ पे कैप्टन और तोकुगावा को बुलाया होता है। फिर वो उन दोनों को बताता है कि पिकल ने 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया है। हमने उसके सामने कई सारे जानवरों को रखा था, मगर वो जानवर उसको ही देख के वहाँ से भाग गए और इसी वजह से हमने अब एक डिसीजन लिया है। हमने यहाँ पे ऐसे जानवरों को लाया है जो अभी विलुप्त होने वाले हैं और उस विलुप्त होने वाली प्रजाति को यूज करने की वजह से हम पे कई सारे सवाल भी उठ सकते हैं, लेकिन पिकल को जिंदा रखने के लिए हमें ये करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि पिकल के सामने एक बहुत ही बड़े शेर को लाया जाता है और वो शेर बहुत ही भूखा होता है, जिस वजह से वो पिकल पे अटैक करने के लिए रेडी होता है और उसे देख के पिकल भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद पिकल उस सिर पे अटैक करके उसे दबोच लेता है और उसकी पीठ की हड्डी को तोड़ देता है, जिस वजह से वो शेर मर जाता है और फिर पिकल उस शेर को खाने लगता है और ये खबर पूरी तरीके से न्यूज में फैल जाती है। जिसके बाद प्रोफेसर अल्बर्ट को न्यूज में बुलाया जाता है और उनसे पूछते हैं आपने विलुप्त होने वाले जानवर को पिकल के हवाले क्यों किया? तो अल्बर्ट उन्हें बताता है यह हमारी मजबूरी थी। पिकल इस दुनिया में सबसे बड़ी खोज है और उसे कैसे न कैसे करके हमें जिंदा रखना ही पड़ेगा। मुझे पता है ये टाइगर बहुत ही जल्दी विलुप्त होने वाले हैं, लेकिन ये टाइगर पिकल का बहुत ही पसंदीदा खाना है और अगर मुझे पिकल को जिंदा रखने के लिए इन पूरे टाइगर को उसे खिलाना क्यों ना पड़े, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पे पिकल को मरने नहीं दूंगा। और ये जो खबर होती है वो रेड्सो टीवी पे देख रहा होता है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। जिसके बाद वो तोकुगावा के पास जाता है। तोकुगावा उसे देख के कहता है मैंने तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा, वैसे तुम इस जगह पे क्यों आए हो? तो रेड्सो से कहता है मैंने सुना है आपको पिकल के लिए खाना ढूंढने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो तोकुगावा कहता है हाँ तुम सही हो, हमने पिकल के सामने कई सारे जानवरों को रखा, लेकिन वो जानवर पिकल को ही देख के भाग गए, जिस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है। फिर रेड्सो तोकुगावा से कहता है मैं पिकल से लड़ना चाहता हूँ, अगर मैं पिकल के साथ लड़ाई करते हुए हार गया तो मैं उसका खाना बन जाऊंगा और मैं आपसे ये वादा करता हूँ। रेड्सो की ये बात सुन के तोकुगावा बहुत ही हैरान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पिकल को देखते हैं जो पूरे ग्राउंड के बीच में सो रहा होता है। ये देख के कैप्टन कहता है देखो वो ऐसे सो रहा है जैसे जंगल में एक शेर सोता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह का डर नहीं होता। और पिकल ऐसे दौर से आया है जहाँ पे कितने ज्यादा ताकतवर जानवर थे, अगर ये वहाँ पे भी ऐसा सोता होगा तो आप समझ ही सकते हो इसमें कितनी ज्यादा ताकत होगी। जिसके बाद डॉक्टर अल्बर्ट उन दोनों को कहते हैं तुम दोनों क्या पागल हो गए हो, तुम पिकल को एक इंसान खाने को दोगे? तुम्हें पता है ना पिकल के पास कितनी ज्यादा ताकत है, वो उस इंसान को एक ही बार में खत्म करके खा जाएगा। मगर तभी पिकल एकदम से उठ जाता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके पास कोई ताकतवर सी चीज आ रही है और उसके लिए वो तैयार हो जाता है। फिर वहाँ पे रेड्सो की एंट्री होती है, जिसे देख के पिकल उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये देख के डॉक्टर अल्बर्ट बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वही रेड्सो पिकल को देख के कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, मगर मैं इसे हरा दूंगा। जिसके बाद पिकल रेड्सो पे अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से रेड्सो बहुत ही दूर जाके गिरता है। फिर रेड्सो कहता है मैं इसे ताकत से नहीं हरा सकता, मुझे अपनी टेक्निक के दम पे इसे हराना होगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि पिकल फिर से रेड्सो पे अटैक कर देता है, मगर इस बार रेड्सो उसे एक किक मार कर रोक देता है और फिर वो पिकल को फिर से जमीन पे गिरा देता है। इसके बाद वो उसके चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है। वही ये देख के वो सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं एंड वही हम देखते हैं कि पिकल रोने लगता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होके रेड्सो पे अटैक कर देता है। लेकिन रेड्सो उसके अटैक को डॉज करके उस पे लातों और मुक्कों की बारिश कर देता है और वही पिकल पहली बार किसी से इतनी गंदी मार खा रहा होता है। फिर रेड्सो से दूर होकर सोचता है
अगर मैं इतने हमले किसी इंसान पे करता तो उसका सर कब कब फट चुका होता। रेसू ये कह ही रहा होता है कि पिकल रेसू के चेहरे पे एक जोरदार पंजा मार के उसे बेहोश कर देता है। फिर वो उसे अपने गोदी में उठा के खाने लगता है। पिकल रेसू के मांस को बुरी तरीके से खाने लगता है, जिस वजह से रेसू भी उड़ जाता है और उसे अपने आप से दूर करने के लिए धक्का देता है, मगर पिकल वापस आके उसके मांस को खाने लगता है, जिस वजह से रेसू उसके पेट पे एक जोरदार लात मार के उससे अलग हो जाता है। फिर रेसू उससे कहता है, तूने मेरा मांस खाया, तेरी इतनी हिम्मत, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद रेसू अपने जूते उतारने लगता है। ये देख के कैप्टन कहता है, रेसू इसलिए अपने जूते उतार रहा है क्योंकि उसके जूते इतने देर से स्पंज का काम कर रहे थे। अब रेसू नंगे पैरों से उस पे अटैक करेगा और फिर रेसू अपने फुल स्पीड से पिकल पे अटैक कर देता है, लेकिन पिकल उसे एक ही हाथ मार के जमीन में पटक देता है। जिसके बाद रेसू कहता है, मैं इसे अपने कुंफू से नहीं हरा पाऊंगा, अगर मैं इससे लड़ाई करते हुए हार गया तो मेरी कुंफू की बदनामी होगी, तो अभी मैं इससे लड़ते हुए अपना कुंफू यूज नहीं करूंगा, मैं वाली टेक्निक यूज करूंगा जिस टेक्निक को मेरे मास्टर ने मुझे बहुत समय पहले सिखाई थी। फिर हम देखते हैं कि रेसू अपने मुक्कों को गोल गोल घुमाते हुए पिकल पे अटैक कर देता है और उस पे मुक्कों की बारिश कर देता है, मगर पिकल को उसके मुक्कों से कुछ नहीं होता। और वही हम देखते हैं कि पिकल इस सबसे बोर हो रहा होता है, जिसके बाद वो रेसू पे अटैक कर देता है, मगर रेसू अपने एक पैर से उसके अटैक को रोक देता है। ये देख के रेसू सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं अपने कुंफू को यूज नहीं करूंगा। जिसके बाद पिकल फिर से रेसू पे अटैक कर देता है, लेकिन रेसू लगातार पिकल के हर अटैक को रोक देता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार लात मार के उसे अपने आप से दूर कर देता है। लेकिन तभी रेसू को किसी की आवाज आती है। वो जब अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे उसी की स्पिरिट खड़ी होती है। वो स्पिरिट उससे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हारने के डर से अपने कुंफू को त्याग कर रहे हो, अगर तुम्हें इस लड़ाई को जीतना है तो तुम्हें अपना कुंफू यूज करना होगा और मैं इसमें तुम्हारा साथ दूंगा, तुम अकेले नहीं हो, अभी हम दोनों साथ में मिलके इस मॉन्स्टर को हराएंगे। लेकिन वही जो पिकल होता है वो रेसू पे अटैक कर देता है, लेकिन रेसू उसको अपने एक ही हाथ से रोक देता है। फिर देख के पिकल फिर से रेसू पे अटैक कर देता है, मगर रेसू उसके उस अटैक से बच जाता है और अपने पैरों से उसके बाल को पकड़ के उसकी मुंडी अपने घुटनों से टकरा के उसे बेहोश कर देता है। ये देख के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।